दोस्तों, क्या रीज़न होता है कि कोई सेम तरीके के एफर्ट मारने के बावजूद सक्सेसफुल होता है और कुछ लोग उतना ही एफर्ट करने के बाद सक्सेसफुल नहीं होते? क्या ये टैलेंट है? क्या ये लक है? क्या ये पिछले जन्म का कोई कर्म है? अगर इसके बारे में हम बात करें तो जो दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं, जो सबसे बेहतरीन रिसर्चर्स हैं, जो सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है। वो रीज़न है जिसकी वजह से कोई सक्सेसफुल होता है, कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, इज़ रिपीटेशन। मतलब आप किसी चीज़ को रिपीट कितनी बार करते हैं, उसको अपनी हैबिट में कैसे उतारते हैं। किसी चीज़ को हैबिट में डालना, ये आपके सक्सेस का सीक्रेट होता है, ना कि केवल टैलेंट, ना कि केवल लक, ना कि केवल एफर्ट। दोस्तों, एफर्ट हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं। हम में से कौन एफर्ट नहीं करना चाहता? कौन नहीं चाहता कि मैं लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हो जाऊं और ऐसे मुकाम पर पहुंच जाऊं जहां पर हमें समझ में आए कि अच्छा, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बन गए, कुछ अचीव कर लिए। हम में से ज़्यादातर लोग एफर्ट कर रहे हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी एफर्ट कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपकी ज़िंदगी में इंक्लूड ना होना, कुछ चीज़ों से दूर हो जाना, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर क्रिएट करता है कि क्यों कोई सक्सेसफुल है और क्यों कोई सक्सेसफुल नहीं है। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्यों रिपीटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैबिट बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ट्राई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते टैलेंट के, इंटेलिजेंस के, आपके बुद्धि के, आपके दिमाग के, आपके पीछे के बैकग्राउंड के, इन सबसे ज़्यादा रिपीटेशन या हैबिट क्यों इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। जब हम किसी चीज़ को करते हैं, और इसको साइंटिफिक तरीके से बहुत ही समझेंगे, ये रिसर्च बेस्ड है, कोई ऐसे टॉम डिक हैरी ने कुछ बोल दिया है, उस तरीके की वीडियो या उस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हम किसी चीज़ पे मास्टरी करते हैं, सक्सेस के लिए क्या चाहिए? कोई भी चीज़ सक्सेसफुल है या किसी चीज़ को आप सबसे बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, वही आपको सक्सेस देगा। जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। अब आप सबसे ज़्यादा पैसे कब कमा पाएंगे? जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या जो भी लैंग्वेज पे आप कोडिंग कर रहे हैं, उस लैंग्वेज की कोडिंग में आप सबसे बेहतरीन होंगे। जरूरी नहीं है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, लेकिन कम से कम जो आपका सर्कल है, जो आपके लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन होंगे। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप वीडियो एडिटिंग में कैसे सबसे बेहतर बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी चीज़ पर, अपनी स्किल पे आप जो करते हैं उसमें मास्टरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मास्टरी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन या हैबिट बनाना आपके मास्टरी का फाउंडेशन होता है। जब आप कोई हैबिट बनाते हैं तो ये आपके न्यूरल पाथवे को रेनफोर्स करती है। आपके दिमाग में बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके पाथ को रेनफोर्स करती है, उस पाथ को चमकदार बनाती है, उस पाथ को स्ट्रांग बनाती है। जब न्यूरल पाथवे रेनफोर्समेंट होता है आपके दिमाग में, तो वो चीज़ आपकी हैबिट में बन जाती है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने के लिए 21 डेज टू 66 डेज की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी दिन सुबह उठ जाते हैं, सुबह जग जाते हैं, तो उससे आपकी आदत नहीं बनेगी। अगर आपने किसी दिन फिनेंस के बारे में पढ़ लिया, किसी दिन फिनेंस के बारे में समझ लिया, उससे बात नहीं बनेगी। आपने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करा या आपने राइटिंग स्टार्ट की, एक दिन 2 दिन आपने लिखी, उससे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी जब उसे कम से कम 21 डेज या 66 डेज तक आप उसे कंटिन्यू रखेंगे, तब बात बनेगी, तब वो आपके हैबिट में आएगा। जो आप अपनी स्किल्स में मास्टर करते हो वो प्रैक्टिस से आती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उसमें मास्टरी नहीं आएगी। जो आपका मेंटल रेजिस्टेंस होता है वो रिड्यूस होता है अगर किसी चीज को आप रिपीटेडली करेंगे, बार बार करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी की चीजें समझ में नहीं आती, उनको सबसे पहला एडवाइस क्या दिया जाता है कि पढ़ो, बार बार उन जॉर्गन्स को, उन नुआंसेस को, उन पॉइंटर्स को पढ़ो, भले ही समझ में ना आए लेकिन बार बार पढ़ो। जब बार बार आप उसे पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती चलती जाती हैं और आपका दिमाग रेजिस्ट नहीं करता।
जैसे मान लो अगर आपको सुबह जगने की प्रैक्टिस करनी है कि अगर मैं सुबह जगता, सुबह 5 बजे 6 o'clock और 7 o'clock से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुबह जगने लगता तो मेरे लाइफ में बहुत ही बेहतर चेंजेस आ जाते। अब एक दिन आप मॉर्निंग में जगेंगे, अगले दिन आपको प्रॉब्लम होगी, 2 दिन आप जगेंगे, फिर भी तीसरे दिन आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप 1 महीने मॉर्निंग में जग जाते हैं तो उसके बाद वो आपके हैबिट में आ जाता है। जैसे जिम जाना होता है तो जिम जाने में पहले कुछ दिनों में आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप जिम कंटिन्यूस जाने लगते हैं तो आपके वो इनकलकेट हो जाता है, आपका माइंड रेजिस्ट नहीं करता। कोई भी चीज़ जब हम बार बार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, तो हमारा दिमाग रेजिस्ट करना बंद कर देता है, और जब हमारा दिमाग रेजिस्ट करना बंद कर देता है तो हमें उस चीज़ में मास्टरी हो जाती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ये हमें मोटिवेट करता है। मुझे उम्मीद है हम आपकी ज़िंदगी में थोड़ी वैल्यू एडिशन जरूर करेंगे। चलिए अब कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। अब जो हैबिट फॉर्मेशन है, किसी भी चीज़ को बार बार करके हैबिट फॉर्मेशन, इसका इतना ज़्यादा पावर है, उसको करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं। इट टेक्स 21 to 66 डेज टू फॉर्म अ हैबिट। मैंने अभी आपको बताया कुछ लोगों के लिए 21 डेज, कुछ लोगों के लिए 66 डेज किसी भी हैबिट को फॉर्म करने में लगता है। रिपीटेशन मेक्स एक्शन ऑटोमेटिक। रिपीटेशन इसलिए भी जरूरी है कि आपके एक्शन को ऑटोमेट कर देते हैं। वो चीज़ें आपकी मसल्स मेमोरी में आ जाती हैं, वो चीज़ें हैबिट से आप करने लगते हो रेदर देन हर बार कॉन्शियस डिसीजन लेके करने के। और एग्जाम्पल वही वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग, मैंने आपको बताया कि अगर आप रिपीटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। एक रूल है, मैकलॉम ग्लैडवेल है, उन्होंने ये बहुत ही रूल पॉपुलराइज किया था, 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। किसी भी चीज में अगर आपको मास्टरी चाहिए तो वो 10,000 घंटे करने के बाद आती है। अगर आप किसी चीज को लगातार 10,000 घंटे, मतलब जरूरी नहीं कि एक बार में बैठ के आपको 10,000 घंटे किसी चीज के बारे में काम करने हैं। किसी भी चीज में, जैसे मान लो आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो, तो जब आप 10,000 घंटे का एक्युमुलेशन नॉलेज आपके पास हो जाता है तो आप बेहतर रिजल्ट दे पाते हो। बैटर्स जो होते हैं, जो बैट्समैन होते हैं, बैटर्स होते हैं, वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, बैटिंग की डेली प्रैक्टिस करते हैं। सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हो रहे थे उस समय तक वो ऑन एन एवरेज 5 आवर डेली प्रैक्टिस करते थे। विराट कोहली डेली बैटिंग करते हैं, इसलिए दुनिया के सबसे बेहतर खिलाड़ी है। दुनिया के सबसे बेहतर खिलाड़ी इसलिए नहीं है कि उनके अंदर केवल नेचुरल टैलेंट है। ऑफ कोर्स नेचुरल टैलेंट होगा, लेकिन अगर नेचुरल टैलेंट के साथ प्रैक्टिस को वो नहीं लेकर आएंगे तो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर नहीं बनेंगे। अब होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं अपनी हैबिट में बनाने के लिए, अपनी हैबिट में लाने के लिए, तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है उसे स्टार्ट करना। जब भी हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे, उसे स्टार्ट करना, और ये हमारा दिमाग भी रेजिस्ट करता है, सर्कमस्टेंसेस भी रेजिस्ट करेंगे। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी कायनात रेजिस्ट कर रही है कि आप वो चीज़ स्टार्ट ना कर पाओ। इंपॉर्टेंट और हार्डेस्ट पार्ट है स्टार्ट करना। अगर आप उसे स्टार्ट कर लेते हैं तो आपके लिए जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है। रिपीटेशन मेक्स हैबिट एफर्टलेस। एग्जाम्पल जिम वर्कआउट, मैंने वाला आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप जिम जाने लगते हैं तो कुछ दिनों बाद आपके लिए ये ऑटोमेट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। मेंटल रेजिस्टेंस जो आपके दिमाग में है उसे ब्रेक करना, उसे हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंटल रेजिस्टेंस केवल एक चीज़ के लिए नहीं होगा, मेंटल रेजिस्टेंस लगभग हर उस चीज़ के लिए होगा जिस चीज़ से आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, हम एक फ्लो में होते हैं। एक समझ लीजिए कि आप नदी में नॉर्मल बहाव के तरीके से आप जा रहे हैं, नदी जैसे बहती चली जा रही है, आप उसमें बहते चले जा रहे हैं। अगर आपको किनारे पे जाना है या उस धारा के अगेंस्ट, जो मतलब फ्लो है उसका करंट है, उसके अगेंस्ट आपको फ्लो करना है तो आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। तो मेंटल ब्लॉकेज हमेशा आएगा। ध्यान क्या देना है कि ये रिपीटेशन आपके मेंटल ब्लॉकेज को खत्म करेगी और आप नेक्स्ट लेवल पर आ पाएंगे। अब इतनी सारी ज्ञान की बातें तो हो गई कि रिपीटेशन, मास्टरी, करना है और 10 मिनट खत्म हो गए। अब इंपॉर्टेंट है कि ये रिपीटेशन करें कैसे। मतलब मैं सोचता हूं, मैं अपने दिमाग में प्लान बनाता हूं, लेकिन मैं रिपीटेशन कर नहीं पाता, मैं उस हैबिट को बिल्ड नहीं कर पाता। क्या क्या तरीके हैं छोटे छोटे जिसको आप यूज करके इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। पहला तरीका है अपने गोल को सेट करना, बिल्कुल क्लियर गोल को सेट करना और छोटे गोल को सेट करना। सेट स्मॉल
क्लियर गोल। जैसे मैंने एक गोल सेट किया कि मुझे डेली 50 पन्ने पढ़ने हैं किताब, और जब मैं उसमें हैबिट बनाऊंगा तो वो अचानक से अगर मैं ये सोच लेता कि मुझे 500 पेजेस डेली पढ़ने हैं या एक बुक खत्म करनी है हर वीक, तो वो शायद मैं गोल अपना अचीव कर पाता, नहीं कर। तो हमेशा अपने गोल को छोटा रखें। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेविंग करनी है आपको पैसे बचाने हैं, मुझे रिच बनना है, ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि इस महीने में 3000 रुपए बचाऊंगा। बहुत ही छोटा प्रिसाइज सा गोल। तो जब आप कोई भी छोटा सा गोल बनाते हैं, उसे अचीव करते हैं, तो आपका दिमाग, ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। जब वो डोपामाइन रिलीज करता है तो वो पाथवे आपका फिक्स हो जाता है और आपको हैप्पीनेस महसूस फील होता है। छोटा सा गोल बनाना है और डेली रूटीन आपको बनाना है। बिल्ड डेली रूटीन, और ऐसा रूटीन जो आप फॉलो कर पाए। ऐसा रूटीन कभी भी नहीं बनाना चाहिए जो आपको लगे बहुत ही डिफिकल्ट है, शायद मैं फॉलो ही नहीं कर पाऊँ। बिल्कुल डेली रूटीन बनाइए। जैसे मान लीजिए आपको जिम जाना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको 1 घंटे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, वीडियो एडिटिंग सीखना है, यूट्यूब पे कुछ ब्लॉग्स बनाने हैं, कंटेंट बनाना है, फ्रीलांसिंग में कोई काम करना है। हमेशा डेली रूटीन में उसको शामिल करिए। जैसे डेली 7 to 8 PM ये करना ही है। अब चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, 7 to 8 PM ये टास्क आपका होगा ही होगा। कभी भी उससे हटना नहीं है, रेजिडेंस नहीं करना है। कभी ये नहीं सोचना है कि कुछ और काम आ गया, इस काम को मैं टाल देता हूं, कल के लिए टाल देता हूं, या कुछ भी ऐसा। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है हमेशा। कोई भी जब आप गोल बनाते हैं, कोई भी चीज आप सेट करते हैं, तो अपने गोल को उसे ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैक करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं, जर्नल बना सकते हैं। बेहतर तरीका मेरे समझ में आया, आप अपने फैमिली मेंबर से या किसी दोस्त में किसी एक को पकड़ लीजिए और उससे बोलिए कि मेरे सर पे डंडा लेकर खड़ा हो जा। ये मेरा गोल है, इस तरीके से मैं चाहता हूं, डेली मैं इतना करने वाला हूं, अगर मैं ये नहीं करता हूं तो मेरे सर पे डंडे मार दे। ये बहुत ही बेहतर और प्रैक्टिकल तरीका है, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। स्टे अकाउंटेबल आपको होना पड़ेगा। ये आप नहीं कर सकते कि एक दिन आपने कोई चीज करी और दूसरे दिन उसे छोड़ दिया या तीसरे दिन उसे छोड़ दिया। अकाउंटेबल आपको होना पड़ेगा और डेली कंटिन्यूअस वो चीज करनी पड़ेगी। एडजस्ट एंड इंप्रूव। अब जैसे आपने कोई गोल बनाया, गोल बनाने के बाद आपने सोचा कि हाँ जी ये गोल बना लिया, आपने डेली रूटीन लाइफ में भी कर दिया। अब कुछ दिनों करने के बाद आपको हार्ड लग रहा है वो गोल, तो वो पत्थर की लकीर नहीं हो गई है कि जो गोल आपने बनाया है उस गोल को या उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करना ही करना है। उसको एडजस्ट करो, इंप्रूव करो कि मतलब ठीक है ये गोल मुझसे नहीं हो पा रहा है, गोल को थोड़ा सा और छोटा करते हैं। मुझे 5000 रुपीज इन अ मंथ एडिशनल सेव कर रहे थे, उसके बजाय मैं 3000 का टारगेट लेकर भी चलूंगा। जब आप बहुत बड़ा और नॉन अचीवेबल गोल की तरफ जाते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं, एडजस्ट नहीं करते उसके अगेंस्ट, तो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा जो भी गोल रखो, अगर आपको लगता है उसमें ट्विकिंग की जरूरत है, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की जरूरत है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होने के बाद उसे एडजस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ये हमें मोटिवेट करता है। मुझे उम्मीद है हम आपकी जिंदगी में थोड़ी वैल्यू एडिशन जरूर करेंगे। चलिए अब कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। रिपीटेशन के पीछे साइंस क्या है? साइंस बिहाइंड रिपीटेशन मैंने आपको बताया था, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। द ब्रेन रीवायर इटसेल्फ विद प्रैक्टिस। जब किसी भी चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो ब्रेन अपने आप को रीवायर करता है, रीएडजस्ट करता है, रीशेप करता है। उसको साइंटिफिक टर्म में न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था डोपामाइन रिलीज, जो कोई भी आप हैबिट आप बनाते हैं, छोटा सा गोल बनाते हैं या डेली रूटीन को आप फॉलो करते हैं या कोई गोल आपने बनाया उसे अचीव किया, तो आपका ब्रेन आपके बॉडी में डोपामाइन रिलीज करता है। और डोपामाइन एक तरीके का हैप्पीनेस, उस पाथवे को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको हैप्पी फील होता है, अच्छा फील होता है। कंपाउंड इफेक्ट, छोटे छोटे इफेक्ट, छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही आप एक बेहतर रिजल्ट और एक बड़े रिजल्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, तभी आपका काम बनेगा। थोड़े से कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स लेते हैं, रियल लाइफ स्टोरीज लेते हैं। वॉरेन बफेट, सबने नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर। इनका टारगेट था
कि ये डेली 500 पेजेस पढ़ेंगे, और ये डेली पढ़ते थे। उससे इन्हें मास्टरी हो गई इन्वेस्टिंग में, क्योंकि उसी के बारे में डेली 500 पेजेस पढ़ना कंटिन्यूअस। एक और एग्जांपल लेते हैं, इलॉन मस्क है। इन्हें कोडिंग नहीं आती थी, इन्होंने खुद कोडिंग सीखी और फिर अपने प्रोडक्ट्स में कोड करना स्टार्ट किया। इन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी, मतलब कॉलेज का इनका बैकग्राउंड नहीं है। इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया और स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस एक्स दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी आज की डेट में है। इन्हें एआई के बारे में पता नहीं था, टेस्ला आज एआई ड्रिवन इनकी इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है। तो अपने आप को इम्प्रूव करना, कंटिन्यूअस उस पर लगे रहना, हैबिट में इनकलकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर। 5 आवर्स डेली प्रैक्टिस करते थे सचिन तेंदुलकर अंटिल ही रिटायर्ड। सचिन टोल्ड दिस इन हिज इंटरव्यूज। तो कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी सक्सेस स्टोरीज आपको मिलेंगी। अगर इन सक्सेस स्टोरीज से आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में रिपीटेशन को, हैबिट बिल्डिंग को, कंटिन्यूअस लगे रहने को, किसी चीज पे मास्टरी करने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लास्ट में, सबसे आखिरी में कंक्लूजन हमारा क्या है कि छोटे स्मॉल टास्क आपको बनाने हैं, छोटे छोटे गोल्स रखने हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, अपनी स्टडी से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड है, लाइफ में इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। छोटे छोटे गोल बनाने हैं, उन गोल्स को अचीव करना है। उन गोल्स को अचीव करने के बाद खुद को ही रिवॉर्ड देना है, खुद ही हैप्पी हो जाना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोस को देखना है, अपना और अपनों का ख्याल रखना है। थैंक यू। जय हिंद।